हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको जो है स्क्वायर ऑफ ए नंबर के बारे में बताऊंगा। स्क्वायर होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो उससे पहले जो है आपको ये देखना है कि पावर किसे कहते हैं। क्या है? किसी नंबर का पावर किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है और इसके जो है राइट साइड में ऊपर की तरफ जो है हमने कोई नंबर लिखा इस तरीके से, इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इन सबको क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? इन सबको क्या कहेंगे? पावर ऑफ ए नंबर। क्या कहेंगे? पावर ऑफ ए नंबर। मतलब 3 टू दी पावर क्या है? 2, 3 टू दी पावर क्या है? 3, 3 टू दी पावर क्या है? 4। ऐसे ही और भी सारे नंबर्स, जैसे 7 टू दी पावर हम लिख सकते हैं 105, 8 टू दी पावर 103, 5 टू दी पावर 9। इसको हम क्या पढ़ते हैं? पावर पढ़ते हैं। पावर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पावर पढ़ते हैं। ठीक है। तो पावर के बारे में मैंने आपको बताया। अब स्क्वायर किसे कहते हैं? अगर यही पावर जो है क्या हो जाए? 2 हो जाए। पावर क्या हो जाए? किसी नंबर के पावर क्या हो जाए? ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू पावर 2। अगर किसी नंबर पे जो है, किसी नंबर पे पावर 2 हो जाए, किसी नंबर का पावर जो है जैसे 2 हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस नंबर का क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ 3। क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ 3। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ 9। स्क्वायर ऑफ 9 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि पावर क्या होता है। पावर जो है जब किसी नंबर के ऊपर राइट साइड में ऊपर जो लिखा रहता है उसी को पावर कहते हैं। पावर अगर 2 स्पेशली क्या हो जाए? 2 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको स्क्वायर कहेंगे। अब आइए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब आइए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है, जैसे हमने लिखा, किसी नेचुरल नंबर का जो है स्क्वायर अगर हम करें, जैसे 2 का स्क्वायर करें तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका है? इसका है, 2 का। किसका है? 2 का। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हम एक नंबर है 81, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। तो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर। 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका है? 9। क्या है? 9 है। ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हम देख सकते हैं कि ए नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। मतलब कोई नेचुरल नंबर है, इसका हम स्क्वायर कर दें तो जो नंबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? किसी नंबर का स्क्वायर कहेंगे। तो इसकी वैल्यू जो आती है उसी को क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। उसी को क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि एक नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है ना? तो एक नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, इसको हम देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ये कब होगा? जब हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको जो है 2 फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे हमने लिखा 16, तो इसको अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा? इसका हम फैक्टर करें तो फैक्टर जो है कितना होगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। लेकिन हमें जो है 2 नंबर का जो है इसको लिखना है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसको हम 4 क्रॉस 4 लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में जो है 2 फैक्टर होंगे, उन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एक नंबर होगा। क्या होगा? एक नंबर होगा। और उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जो है देखते हैं आगे जो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 या 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 2 या 3, 7 या 8 हो, तो उस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं 12, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 22 नहीं है, 102 नहीं है, 1022 नहीं है, 992 नहीं है,
ठीक है, तो लास्ट में अगर 2 आ रहा है तो वो नंबर जो है क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 आए जैसे 13, 23, 93, 1093, ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट डिजिट में 3 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, 7 आए, 7 कह सकते हैं, 7, 17, 97, 87, 117, 117, ये कोई भी नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में 8 आता है, जैसे 18 आता है, 98 आता है, 1018 आता है, 998 आता है। तो जितना भी ये लास्ट डिजिट है, 8 है, 7 है, 3 है, 2 है, तो ये सब जो है कोई भी जो है नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। हाँ, इसके अलावा जैसे कोई नंबर है, जैसे लास्ट डिजिट अगर 1 आता है तो 1 मतलब 11 भी आ सकता है, 121 भी आ सकता है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये है। तो हम कह सकते हैं अगर 1 आता है, 5 आता है, इसके बीच में क्या होगा, वो लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 4 5 9 होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका दूसरा केस हम लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर इसके अलावा लास्ट डिजिट 1 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 6 होता है या जो है 9 होता है, तो उस केस में, और 0 होता है, तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। जैसे दोनों केस हो सकते हैं, जैसे हम अगर इसमें हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमने 0 की बात की तो 1 0 हमने रखा, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन वही 1 00 रखा तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 1 की बात करें, लास्ट डिजिट जैसे 11 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये है। 121 बात करें, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लास्ट में 5 की बात करें तो जैसे 25 की बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यही हम 35 की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट डिजिट 6 की बात करें तो 36 ये है, वही हम बात करें अगर 16 या जो है 16 भी है, और वही हम बात करें 46 तो ये नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो है अगर जो है इंडिंग जो नंबर अगर 1 है, 0 है, 4 है, 6 है, 9 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। जबकि इस केस में तो कभी नहीं हो सकता। अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, द नंबर इंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर है जैसे ये नंबर है 1 हमने लिख किया, 11 लिखा, और इसमें जो है क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरो, मतलब जितने भी जीरो हैं उसमें कितने हैं, जैसे यहाँ क्या है 3 है, तो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम ऑड नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। तो इस केस में ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए इवन नंबर 0, तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 4 है, इवन नंबर 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 100 का। 100 का क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर। 100 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 100 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का। किसका है, 10 का। क्यों, क्योंकि यहाँ इवन नंबर ऑफ जीरोस है। तो हम कह सकते हैं कि जो है अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जैसे 1000 है, 1 लाख है ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो उस केस में ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। आइए तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। अगर कोई इवन नंबर है उसका हम स्क्वायर करते हैं, किसी इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमें इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इवन नंबर किसे कहते हैं, जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई फॉर इवन। इवन का स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, और ऑड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई इवन नंबर है 2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो जो हमने क्या किया, ई स्क्वायर, वही हमें क्या मिला, इवन मिल गया। अगर हमने जो है कोई जो है 12, इसका स्क्वायर किया तो 12 क्या है, इवन नंबर है, इसका हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर किसे कहते हैं, हमने आपको जो है बता रखा पहले। तो ये भी क्या होगा, ये भी 144, और 144 क्या होगा, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे, पावर 2 करेंगे, तो वो जो है नंबर कैसा होगा, इवन ही नंबर होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर आर ऑड।
किसी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए जो है हमने नंबर लिया 11, इसका स्क्वायर किया, 11 कैसा नंबर है, ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा 121, तो ये क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। हमने जो है एक नंबर है 3, इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा 9, तो 3 स्क्वायर ये क्या है, एक 3 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा ऑड, ऑड को ओ से हमने रिप्रेजेंट किया है ऑड, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, तो ऑड स्क्वायर इज इक्वल टू ऑड। ठीक है, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ये भी ऑड, ये क्या है 7 क्या है ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर हमने किया तो 49 वो भी ऑड मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही मिलेगा, इवन नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अब आइए जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों देखिए कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई n क्या है एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जैसे कि जो है आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो एनी नेचुरल नंबर n वी हैव दिस स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 माइनस n। ये क्या होगा देखिए ध्यान से, ये हमने जो n+1 लिया है तो ये दोनों क्या है n और n+1 क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर है, एक के बाद एक जो आता है उसको हम जो है कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। जैसे 2 के बाद क्या आएगा 3, तो ये दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 3 के बाद क्या आएगा 4, तो ये दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 5,6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 11-12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 36-37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 101 102 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 998 999 998 999 ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो जो है n क्या है n+1 ये क्या होंगे दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, हम उस केस में लिख सकते हैं कि n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है n+1 माइनस n, n+1 प्लस n, और यही हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे इसको देखिए, ये है इस टाइप का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है, a है आपका n+1 और b क्या है n है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा n+1 माइनस n और क्या होगा n+1 प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n माइनस n कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा केवल n+1 प्लस n आएगा। ठीक है, अब इसका जो है हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं इसको देखते हैं। जैसे हमें कहा गया कि 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर ये कितना होगा, तो सिंपल हम कर देंगे 8 प्लस 7, ये कितना होगा 8 प्लस 7। देखिए 8 स्क्वायर माइनस 7 कॉन्जिक्यूटिव है, ये क्या होगा 7 प्लस 8 का स्क्वायर है, 7 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो n अगर 7 है, n 7 है तो क्या होगा n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा n+1 प्लस n, वही लिखा हुआ है। तो n क्या है 7 है, n+1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा ये 15। ऐसे कोई और नंबर है, मान लीजिए जो है हमें मिल गया है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा 13 प्लस 12। आंसर सीधे लिख देंगे क्या 13 प्लस 12 इज इक्वल टू 25। चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर ये क्या होगा 99 प्लस 98, ऐसे ही हो जाएगा। क्या है ध्यान ये आपको रखना है कि दोनों क्या हो क्रमागत हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, एक के बाद एक तुरंत आए। ठीक है, जस्ट बाद आए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहें, जैसे 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये 101 प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 9,999 स्क्वायर माइनस 999 स्क्वायर माइनस 998 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 999 प्लस 998 कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं 19 9 18 19 1997 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, आने वाले जो है प्रॉब्लम्स में आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, मान लीजिए मैंने एक नंबर नेचुरल नंबर ले लिया 6, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, मतलब एक सम होगा, किसका सम होगा फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर।
मतलब 6 जो है, n की वैल्यू क्या है 6, तो हमें पहला जो है 6 जो है ऑड नंबर्स क्या है उनका हम समेशन कर दें। तो पहला 6 जो है ऑड नंबर क्या है, देखिए ऑड नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब क्या है नेचुरल नंबर्स है। तो पहला जो है 6 जो है नेचुरल नंबर्स कौन सा होगा, देखिए ध्यान से, नेचुरल ऑड नंबर। तो ऑड नंबर देखें, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ठीक है, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 और एक 6 ये होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 नेचुरल नंबर्स हो गए, वो भी क्या है ऑड नंबर्स होंगे। तो पहले 6 जो है ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, उनका समेशन कर दें तो हमें उसी नंबर्स का जो है स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, ये 36 मिल जाएगा। देखिए 11 9 20 7 27 5 32 3 35 और 1 36, तो 6 स्क्वायर की वैल्यू 6 स्क्वायर की वैल्यू 36 ही होती है। ऐसे ही दूसरा नंबर हम देखें 9 स्क्वायर अगर हम करें तो हमें 9 जो है क्या चाहिए, 9 जो है नेचुरल ऑड नंबर, वो भी फर्स्ट। तो पहला क्या है 1, दूसरा 3, ये 6 हो गए थे, 6 हो गए थे, सातवां ये हो गया है ना, सातवां ये हो गया, ऐसे 15 है, फिर 17 है, फिर 19 है, तो 7 8 9, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + सॉरी 2 नहीं होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो 36 था, यहाँ तक कितना था 36 था, 36 और 10 46 और 3 49, 49 5 54, 54 10 64, 64 और 7 64 और 7 71 और 10 81। तो 9 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। तो इसको इसमें भी हम लिख सकते हैं। तो कई क्वेश्चंस में ये जो है फायदा करता है लगाना, लेकिन इससे पहले जो हमने जो है प्रॉपर्टी पढ़ी वो ज्यादा जो है यूजफुल है और अच्छे से यूज होती है हर एक क्वेश्चन में, जहां भी उसकी जरूरत होगी आसानी से हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब 2n जो है परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ए नंबर n+1। आइए देखते हैं, मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया, जो एक नंबर ले लिया मैंने 3 और एक नंबर ले लिया 4, ये क्या है n है, ये क्या है n+1 है, ये मैंने नंबर लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसका क्या होगा 9 और इसका क्या होगा 16। तो कह रहा है 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो कितने होंगे, 2n होंगे। n में माना है 3, तो कितना होगा 2n मतलब 6 नंबर्स होंगे। कितने नंबर होंगे, 6 नंबर्स होंगे। तो आइए देखते हैं, तो 9 और 16 के बीच नंबर्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो 9 16 के बीच में जो नंबर है क्या है, 10 है, 11 है, 12 13 14 15 है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 नंबर है। और ये 6 नंबर क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी के, मतलब इनके दो फैक्टर्स बराबर फैक्टर्स के फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितने, 6 हैं। कितने, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टीज है, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर n एंड n+1, मतलब दो क्रमागत जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स के बीच में जो है कितने होंगे, 2n टाइम्स जो है 2n टाइम्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे हमसे पूछ लिया 5 और 6 स्क्वायर के बीच में, 5 स्क्वायर मतलब 25 और 36 के बीच में, तो 25 और 36 किसके स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर, दोनों क्रमागत हैं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव है। तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में जो तुरंत जो है हमसे अगर पूछा जाए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, तो 2n मतलब 2 × 5 दैट इज 10 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे, 10 नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी क्या है, एक फार्मूला है, इसको हम देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n नेचुरल नंबर्स हैं, कितने हैं n, तो इसका स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, जैसे पहला नेचुरल नंबर है 1, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा नेचुरल नंबर 2 उसका स्क्वायर, तो फर्स्ट जो है n नेचुरल नंबर्स उनका जो है सम ऑफ स्क्वायर करें, मतलब हर एक नंबर का स्क्वायर करके सम करें, हर एक नंबर का स्क्वायर करें और उसका सम करें, हर एक नंबर का स्क्वायर करें और उसको बीच में हम सम करते जाएं, तो जो है n नंबरों का, ऐसे n नंबरों का जो है समेशन क्या होगा हमारा, ये फार्मूला होगा n+1 2n+1/3
6 होगा। कितना होगा? n+1 2n+1/6 होगा। इसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम बताइए, है ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो यहां तक केवल 5 नेचुरल नंबर्स कौन होंगे? 1 2 3 4 5। यहां तक हमें जो है पता करना है कि कितना आंसर होगा। तो हम सीधे जो है जो फार्मूला है हमारा उसमें हम क्या लिख देंगे? n की वैल्यू क्या बता रहा है? 5। तो 5+1 और फिर 2 × 5+1 मतलब 2 × +1 अपान 6 करेंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा? देखो 5 1 6 6 5 6 30 मल्टीप्लाई बाई 5 2 10 +1 दैट इज 11 अपान 6 से ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 55। कितना आंसर आ गया? 55। तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन किया गया कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करिए। 100 तो n इक्वल टू अगर 100 तो अगर हम 100 ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम फार्मूले रखेंगे, फार्मूले में 100+1 फिर 200+1 हो जाएगा क्योंकि 2n दिया है अपान 6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100+1 मल्टीप्लाइड बाई 200+1 अपान 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 6 3 6 18 2 67 250 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होगा? उसका फार्मूला n+1 2n+1 अपान 6 ये फार्मूला है, इसको आप याद करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होने चाहिए? वो जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और जो है q जो है 0 नहीं होना चाहिए। q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो। p और q क्या हो? p और q क्या हो जो है इंटीजर्स होने चाहिए। p और q क्या हो? इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है ऐसा इंटीजर हो कि 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अब रेशनल नंबर में दो चीजें हैं, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? एक ऊपर है और एक नीचे। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और इसको डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। अंश और हर। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसका अगर स्क्वायर मुझे करना है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है p/q, ये क्या है? रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे? जो है न्यूमरेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर क्या है? p, इसका स्क्वायर करेंगे और अपान जो डिनोमिनेटर है उसका भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। पावर अगर किसी नेचुरल नंबर्स की पावर 2 दिया हुआ है तो उसको हम उस नंबर का क्या कहेंगे? स्क्वायर है। क्या कहेंगे? स्क्वायर है। तो इस तरीके से रेशनल नंबर्स के स्क्वायर्स को आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो है रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर दिया है 5/7। अब इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर कितना है? 5, डिनोमिनेटर कितना है? 7। तो पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमरेटर का स्क्वायर कितना होगा? न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है? 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? 25 और इसकी वैल्यू 49। तो कितना हो जाएगा ये? 25/49। ऐसे बहुत सारे हैं और भी हम कर सकते हैं। जैसे एक जो है रेशनल नंबर कितना है? मान लीजिए 7/9। ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अब इसका स्क्वायर करना है तो अंश का स्क्वायर और हर का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई जो है मिक्स फ्रैक्शन टाइप का है, जैसे 2/3 इस टाइप से नंबर है। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसको पहले हम सिंपल जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नॉर्मल जो है रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 2 6 + 2 दैट इज 8/3। इसका स्क्वायर करेंगे, फिर से इसको हमने चेंज कर लिया इसमें, तो क्या होगा? न्यूमरेटर का स्क्वायर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है रेशनल नंबर्स के स्क्वायर्स को आसानी से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका स्क्वायर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे कुछ और चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और आगे ऐसे वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।